गौतम बुद्ध का नामकरण, विस्तृत कथा प्रस्तावना। असित ऋषि का आशीर्वाद पाकर राजा शुद्धोधन को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा धन शिशु सिद्धार्थ के ऊपर न्योछावर कर निर्धनों में वितरित किया। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ शिशु के नामकरण संस्कार का आयोजन हुआ। शिशु के लिए सिद्धार्थ नाम उपयुक्त माना गया। यह नाम उनके भविष्य की महानता को प्रतिबिंबित करता था। राजमहल का वातावरण सिद्धार्थ के जन्म के साथ ही राजमहल में एक अनोखी सी प्रसन्नता और उत्साह का माहौल बना हुआ था। सभी दिशाओं में एक अद्वितीय आनंद व्याप्त था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शिशु सिद्धार्थ के इस पूरे महल में सुगंधित वन बहरी हो। हर कोई इस छोटे राजकुमार को देखकर अभिभूत था। सिद्धार्थ के आगमन ने सभी के जीवन में एक नई उम्मीद और उमंग जगा दी थी। राजमहल की यह प्रसन्नता और उल्लास चारों ओर फैला हुआ था। राजा शुद्धोधन और रानी महामाया का वो संतोष से भरा हुआ था। छोटे सिद्धार्थ की हर हरकत, हर मुस्कान मानो एक नया संदेश लेकर आ रही थी। हर कोई इस छोटे राजकुमार के स्वागत में लगा हुआ था, मानो पूरा संसार उनके लिए ही बना हो। सिद्धार्थ का प्रभाव महल के हर कोने में दिख रहा था। उनकी उपस्थिति से जैसे पूरा वातावरण पवित्र और सुखद हो गया था। उनके मासूम चेहरे की चमक और उनके कोमल स्पर्श से हर कोई मंत्रमुग्ध था। उनका प्रभाव इतना गहरा था कि जो भी उन्हें देखता उसे एक अद्भुत शांति और सुख का अनुभव होता। उनकी मासूमियत और सौम्यता ने सभी के दिलों को जीत लिया था। राजा और रानी के साथ साथ महल के हर सदस्य और सेवक भी उनके प्रति अत्यंत स्नेह और सम्मान महसूस करते थे। उनके आगमन ने सभी के जीवन में एक नई रोशनी भर दी थी। सिद्धार्थ के जन्म ने जैसे सभी को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान किया हो। महल का दिनचर्या सिद्धार्थ के जन्म के बाद महल का दिनचर्या भी बदल गया था। अब हर दिन उनके हंसी और खेल के साथ शुरू होता और समाप्त होता था। सभी के चेहरे पर खुशी और संतोष की झलक होती। सिद्धार्थ के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी ताकि उन्हें हर प्रकार की सुविधा और आराम मिल सके। राजमहल में विभिन्न प्रकार के आयोजन और उत्सव होने लगे थे। हर कोई उनके नामकरण संस्कार के लिए उत्साहित था। इस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की जा रही थीं। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जा रही थी ताकि शिशु के नामकरण को एक यादगार और पवित्र अवसर बनाया जा सके। नामकरण संस्कार असित ऋषि की उपस्थिति में शिशु सिद्धार्थ का नामकरण संस्कार विधिपूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर राजमहल को भव्य तरीके से सजाया गया था। सभी राजकुमार और अतिथि इस महत्वपूर्ण क्षण के साक्षी बने। सिद्धार्थ के नामकरण के साथ ही महल में हर्ष और उल्लास का माहौल भी बढ़ गया। इस अवसर पर राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए बहुत सी आकांक्षाएं व्यक्त की। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सभी ने मिलकर शिशु सिद्धार्थ के स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना की। इस नामकरण समारोह ने सभी के दिलों में एक नई उम्मीद और उल्लास भर दिया था। महामाया की स्थिति, हालांकि इस प्रसन्नता के बीच रानी महामाया की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी हालत दिन ब दिन और भी गंभीर होती जा रही थी। राजवैद्यों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उनका स्वास्थ्य सुधार नहीं पा रहा था। यह समय सभी के लिए अत्यंत चिंताजनक और दुखदायी था। रानी महामाया ने अपने आखिरी समय में सिद्धार्थ को रानी प्रजावती की गोद में सौंपते हुए कहा, बहना, अब मैं नहीं बचूंगी, मेरे पास अधिक समय नहीं है। यह सुनकर रानी प्रजावती अत्यंत दुखी हुई और उसने कहा, नहीं दीदी, ऐसा न कहिए। प्रजावती का वचन रानी महामाया ने प्रजावती को शांत करते हुए कहा, प्रजा, मेरी बहना, कृपया शांत हो जाए और ध्यान से मेरी बात सुनिए। मेरे पास अधिक समय नहीं है। इस पर प्रजावती ने कहा, कहिए दीदी, कहिए, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। महामाया ने प्रजावती से अनुरोध किया, प्रजा, आज्ञा नहीं, अनुरोध है। सिद्धार्थ को अपनी संतान की तरह पालन पोषण करना, उसे वह सभी स्नेह और प्यार देना जो एक माँ अपने बच्चे को देती है। उसकी हर खुशी का ध्यान रखना और उसका भी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देना। महामाया का अंतिम समय। महामाया का ये वचन सुनकर प्रजावती ने उन्हें वचन दिया कि वह सिद्धार्थ का हर संभव ख्याल रखेगी। ये वचन देते ही महामाया ने अंतिम सांस ली और इस संसार से विदा हो गई। उनके जाने के बाद पूरे राजमहल में शोक का माहौल छा गया। सिद्धार्थ की मां के निधन से हर कोई अत्यंत दुखी था। राजा शुद्धोधन को अपनी पत्नी की मृत्यु से गहरा आघात लगा। हालांकि उन्होंने अपने दुख को सहते हुए अपने पुत्र के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को वह भी सुविधाएं और प्रेम मिले जो आवश्यक है। सिद्धार्थ का पालन पोषण रानी प्रजावती ने अपने वचन का पालन किया और सिद्धार्थ का पालन पोषण अपनी संतान की तरह किया। उन्होंने उन्हें हर संभव स्नेह और देखभाल दी। सिद्धार्थ को हर वह चीज उपलब्ध कराई गई जो उनके विकास और सुख के लिए आवश्यक थी।
सिद्धार्थ का बचपन बेहद खुशहाल और सुखदायक रहा। उन्होंने महल में हर प्रकार की शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। उनके चरित्र में दया, करुणा और सच्चाई की भावना बचपन से ही दिखने लगी थी। सिद्धार्थ का व्यक्तित्व बचपन से ही अद्वितीय और आकर्षक था। उनकी विनम्रता, करुणा और सच्चाई की भावना ने हर किसी को प्रभावित किया। वे महल के सभी सियों और सेवकों के प्रति समान रूप से आदर और स्नेह रखते थे। उनका बचपन का यह संस्कार और शिक्षा उनके भविष्य के महान कार्यों के लिए एक मजबूत नींव साबित हुआ। सिद्धार्थ ने बचपन से ही सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव दिखाया। उनकी यह विशेषता उनके भविष्य की महानता को संकेतित करती थी। राजमहल में सिद्धार्थ के प्रति सभी का व्यवहार अत्यंत स्नेहपूर्ण और आदरपूर्ण था। हर कोई उन्हें अपने दिल से चाहता था और उनकी खुशी के लिए हर संभव प्रयास करता था। सिद्धार्थ का जीवन महल में हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उनके व्यक्तित्व ने सभी को प्रभावित किया और सभी ने बहुत कुछ सीखा। सिद्धार्थ का यह विशेष प्रभाव उनके भविष्य की महानता का पूर्व संकेत था। उनका यह बचपन का अनुभव और शिक्षा उनके आगे के जीवन लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित